नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हरियाणा के वाइल्ड लाइफ ट्रेल पर एक क्विक टूर करते हैं। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बस स्टेट की बायोडायवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक सवाल है आपसे, हरियाणा के वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट्स को आप कितना जानते हैं? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी जानते तो चलिए इस पजल के सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर बनाते हैं। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे ब्रॉड कैटेगरी से, यानी स्टेट के ऑफिशियल कंजर्वेशन रिजर्व से। ये ऐसी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां गवर्नमेंट और लोकल लोग मिलकर पूरे इकोसिस्टम को बचाने का काम करते हैं। और ये रहा आपका पहला की फैक्ट, इसे याद रखिएगा। हरियाणा में ऑफिशियली सिर्फ 2 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। ये नंबर स्टेट के कंजर्वेशन एफर्ट्स का बेस है। तो पहला है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो कैथल और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां के लोकल लोग इसे सियोनसार फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा है बीर बराबन, जो जिन डिस्ट्रिक्ट में है और एक तरह से शहर के लिए ग्रीन लंग्स का काम करता है। ठीक है, अब इन बड़े रिजर्व से आगे बढ़ते हैं और उन स्पेशल सेंटर्स पर फोकस करते हैं जहां किसी खास स्पीशीज को बचाने और उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने पर काम किया जाता है। ये है टारगेटेड कंजर्वेशन इन एक्शन। और देखिए, इन सेंटर्स की लिस्ट काफ़ी इंप्रेसिव है। हिसार में एक डियर पार्क है, फिर यमुनानगर में एक बहुत ही स्पेशल जगह है, चौधरी सुरेंद्र सिंह एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसे वाइल्ड लाइफ एसओएस के साथ मिलकर चलाया जाता है। और ऑफ कोर्स पिंजौर का जटायु सेंटर, जो वल्चर्स यानी गिद्धों के लिए एक उम्मीद की किरण है। और हाँ, ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए, पिंजौर का जो जटायु वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे एशिया में अपनी तरह का पहला सेंटर है। ये गिब्स वल्चर्स को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, अब एक कॉमन कंफ्यूजन है जिसे हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, रेवाड़ी के झाबुआ में जो सेंटर है वहां पीकॉक और चिंकारा दोनों हैं, लेकिन जो भिवानी के कैरू में सेंटर है वो सिर्फ चिंकारा के लिए है। ये छोटा सा डिफरेंस एग्जाम में आपके मार्क्स बचा सकता है। चलिए इस लिस्ट को कंप्लीट करते हैं 2 और स्पेशल सेंटर्स के साथ। कुरुक्षेत्र के भोर साइदान में क्रोकोडाइल्स के लिए एक सेंटर है और पंचकुला के मौनी हिल्स के ब्यूटीफुल एरिया में फेजेंट्स के लिए एक ब्रीडिंग सेंटर है। ओके, तो अब ब्रीदिंग सेंटर्स से आगे बढ़कर चलिए हरियाणा की मेन जूस की तरफ चलते हैं। ये वो जगह है जहां आम लोग वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट करते हैं और ये सभी सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंडर रिकग्नाइज्ड हैं। तो स्टेट ने अपने एफर्ट्स को कंसोलिडेट किया है और अब 3 मेन जूज पर फोकस कर रही है। पहले काफ़ी सारे छोटे छोटे मिनी जूज हुआ करते थे, लेकिन अब उनसे शिफ्ट करके इन 3 पर ही ध्यान दिया जा रहा है। तो ये है वो 3 मेन जूज। रोहतक जू, जिसके पास स्टेट का सबसे बड़ा जू होने का टाइटल है। फिर है भिवानी जू, जो एक पॉपुलर लोकल स्पॉट है। और हाँ, पिपली जू, ये छोटा है लेकिन कुरुक्षेत्र में इसकी एक खास पहचान है अपने ब्लैक बक एनक्लोजर की वजह से। अगर हम रोहतक जू पर थोड़ा और फोकस करें तो ये सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, बल्कि लगातार डेवलप भी हो रहा है। अभी हाल ही में यहाँ एशियाटिक लायंस और नए टाइगर एनक्लोजर्स ऐड किए गए हैं। ये चीज़ें इसे एक मॉडर्न वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन बना रही हैं। चलिए अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं। हरियाणा सिर्फ एनिमल्स को बचाने की जगह ही नहीं, बल्कि उन पर रिसर्च के लिए नेशनल हब्स का भी घर है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंस्टीट्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिसार में 2 बड़े नाम हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन्स यानी NRCE और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफलोज यानी CIRB। वहीं करनाल में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जिसे NBAGR कहते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स देश के लाइफ स्टॉक के फ्यूचर को शेप करते हैं। और अब आखिर में आइए इस सारी इंफॉर्मेशन को 2 सिंपल हाई हील्ड प्रो टिप्स में बदलते हैं। ये एग्जाम रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रो टिप नंबर 1, जब भी स्टेट बर्ड यानी ब्लैक फ्रैंकोलिन का सवाल आए तो आपके दिमाग में सीधा अबूबिशार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नाम आना चाहिए। सिंपल, ये इस बर्ड के लिए स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। प्रो टिप नंबर 2, अगर स्टेट एनिमल यानी ब्लैक बक की बात हो तो 2 नाम याद रखिएगा। पहला पिपली जू अपने स्पेशल एनक्लोजर के लिए, और दूसरा अबूबशार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके नेचुरल पॉपुलेशन के लिए। दोनों ही उसके कंजर्वेशन से जुड़े हैं। तो इस पूरे टूर के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी जगह है जो हरियाणा के कंजर्वेशन एफर्ट्स की असली कहानी बताती है? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।